हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। आई होप आप आज का आपका बीके का पेपर जो 7 मार्च मीन्स अभी अभी आप लोगों ने देकर आया है तो बहुत ही अच्छा गया रहेगा 2024 का। अभी अभी मुझे एक स्टूडेंट ने पेपर दिया है। मैं आपको इस पेपर का पूरा सोल्यूशन बता देता हूँ। सबसे पहले हम लोग 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव के डिस्कस करेंगे और आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आपके 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव में कितने राइट है। आई होप आपको इस चैनल से काफी हेल्प मिला रहेगा। जितने मैंने ऑब्जेक्टिव डिस्कस किए थे उसमें से कुछ ऑब्जेक्टिव आपको आए रहेंगे और आप लोग पेपर अच्छे से लिख कर आए होंगे। और इसमें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे मैं इसके आगे के जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन रहेगा यदि मैं सॉल्व कराता हूं तो उसके सोल्यूशन भी आप लोग चेक कर सको। मैं जैसे ही इसके पहले मैं ऑब्जेक्टिव बता देता हूं, डिस्कस कर लेते पेपर, उसके बाद मैं एक एक क्वेश्चन को ट्राई करूंगा सॉल्व करके आपको बताने के लिए। तो चलो स्टूडेंट, सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 था, पूछा था अटेम्प्ट ऑल दी फॉलोइंग सब क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन सब क्वेश्चन था अटेंड करना था, 5 मार्क्स के लिए था। फाइंड दी ऑड वन, आपको ऑड वन फाइंड करना था। ऑड मतलब जो डिफरेंस है। तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल दिया है, कॉल्ड अप कैपिटल दिया है, पेड अप कैपिटल दिया है और इक्विटी शेयर्स। तो जो इक्विटी शेयर्स है ये टाइप ऑफ शेयर्स के पार्ट्स है और ये सब इशू करने का प्रोसेस है। सब्सक्राइब में से कॉल करके पैसा मांगना, उसमें से पेड करना। मतलब इसका जो ऑड वन रहेगा वो इक्विटी शेयर आएगा। कौन सा आएगा स्टूडेंट? इक्विटी शेयर। अच्छे से ऑप्शन सुनना क्योंकि मैं डिस्कस कर रहा हूं तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट ऑप्शन आएगा वो इक्विटी शेयर आ जाएगा, इक्विटी शेयर आएगा। दूसरा स्टूडेंट यहां पर आपको दिया था बिल्डिंग, दिया था बिल्स पेबल, दिया फर्नीचर मशीनरी। तो बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी ये सब फिक्स एसेट्स है। तो इसमें जो ऑड वन रहेगा वो बिल्स पेबल रहेगा। आई होप आपका राइट रहेगा स्टूडेंट। और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है स्टूडेंट, क्योंकि इकोनॉमिक्स के पेपर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी मैं जल्दी अपलोड करने वाला हूं और पूरे पेपर का सोल्यूशन भी आपको जल्दी बताने वाला हूं। और शॉर्टकट ट्रिक से जितना अकाउंट सिखाया था आई होप आप लोग के राइट हुए रहेंगे, यूजफुल आया रहेगा। थर्ड देखते हैं, रिटेनिंग ऑफ द बिल, नोटिंग ऑफ द बिल, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, इंडोर्स ऑफ बिल। अभी देखो ये बिल्स के मेथड, जो मेथड हम लोग यूज करते हैं, जैसे रिटेन करके रखना बिल, डिस्काउंट कराना बिल, इंडोर्स, ये तीनों सेम है। नोटिंग ऑफ जो बिल है ना, ये ऑड वन आ जाएगा यहां पर। फोर्थ यहां पर है ऑडिट फीस, इंश्योरेंस, मेडिकल एक्सपेंसेस, सैलरी रिसिप्ट। अभी यहां पर ये सब एक्सपेंसेस, ऑडिट फीस, इंश्योरेंस, मेडिकल एक्सपेंसेस। तो इसमें ऑड वन जो रहेगा वो सैलरी रिसिप्ट आ जाएगा, क्योंकि ये इनकम है इसलिए इसको ऑड वन में लेंगे हम लोग। नेक्स्ट यहां पर है जनरल रिजर्व, क्रेडिटर, इन्वेस्टमेंट, कैपिटल। अभी यहां पर इन्वेस्टमेंट ऑड वन आएगा क्योंकि ये असेट्स का आइटम है, बाकी सभी लायबिलिटीज का, क्रेडिटर हो गया, कैपिटल हो गया, जनरल रिजर्व। नेक्स्ट स्टूडेंट, एग्री, डू यू एग्री और डिसएग्री इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे यहां पे लिखा है नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, डू नॉट प्रिपेयर बैलेंस शीट। ये तो प्रैक्टिकल से रिलेटेड पूछा था कि नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न में हम लोग बैलेंस शीट नहीं बनाते। आप लोगों ने पढ़ा कि हम लोग बैलेंस शीट इसके अंदर बनाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? डिसएग्री हो जाएगा, यहां पर ये डिसएग्री आ जाएगा। करंट अकाउंट ऑलवेज शो डेबिट बैलेंस, ये भी डिसएग्री आ जाएगा क्योंकि करंट अकाउंट्स में क्रेडिट बैलेंस भी आ सकता है। तो नेक्स्ट यहां पर स्टूडेंट ये भी डिसएग्री हो जाएगा। अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज कंडीशनल ऑर्डर, बोलता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है कंडीशनल ऑर्डर होता है। तो ये भी क्या हो जाएगा? डिसएग्री हो जाएगा, डिसएग्री। कंडीशनल ऑर्डर नहीं होता है। 3 शुरू के आपके डिसएग्री है। इसके बाद आते हैं रिटायरिंग पार्टनर इंटाइटल शेयर इन रिजर्व फंड एंड अकुमुलेटेड प्रॉफिट। बोलता जो रिटायर पार्टनर होता है वो रिजर्व फंड अकुमुलेटेड प्रॉफिट में शेयर्स लेता है। यस, इससे हम लोग क्या करेंगे? एग्री हो जाते हैं, ए एग्री हो जाएगा। नेक्स्ट यहां पर ऑन डिजोल्यूशन कैश और बैंक अकाउंट इज क्लोज ऑटोमेटिकली। बोलता है कि जो डिजोल्यूशन रहता है यहां पर कैश एंड बैंक अकाउंट ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? क्लोज हो जाता है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? एग्री हो जाएगा। मतलब लास्ट के 2 एग्री थे, इसके पहले के 3 डिसएग्री थे। नेक्स्ट यहां पे है
select the most appropriate alternative from the given below and rewrite the statement। वापस से लिखना है select करके। लिखा है in case of dissolution assets and liabilities are to be transferred dash account। बोलता है यहां पर कि in case of dissolution assets and liabilities are transferred to dash account। तो dissolution में हम लोग कहां पे ट्रांसफर करते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट में। तो इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा रियलाइजेशन आ जाएगा। आगे यहां पे लिखा है in absence of agreement interest on loan advanced by the partner to be firm is allowed at the dash rate। यदि absence रहेगा तो कौन से रेट में अलाउड है? 6% रेट इंटरेस्ट अलाउड है। आगे यहां पर इफ एंड द assets taken over by partner dash account is the debited। बोलता है कि जब पार्टनर कोई एसेट्स लेकर जा रहा है तो कौन से अकाउंट्स को हम लोग डेबिट करेंगे? तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स को हम लोग डेबिट करते हैं। कौन से अकाउंट्स के डेबिट करते हैं स्टूडेंट? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स को हम लोग डेबिट करते हैं। नेक्स्ट यहां पर लिखा कि द बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट्स ऑफ रिटायरिंग पार्टनर इज ट्रांसफर टू डैश अकाउंट इफ नॉट पेड। बोलता कि जब बैलेंस रहता है रिटायर पार्टनर का हम लोग कौन से अकाउंट्स में ट्रांसफर करते हैं? लोन अकाउंट्स में ट्रांसफर करते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज द डैश अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज द कौन सा अकाउंट्स होता है? इनकम और एक्सपेंडिचर नॉमिनल अकाउंट्स होता है। मैंने बताया भी था। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव ऐसे हैं जो मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस किया था स्टूडेंट। इसके बाद यहां पे दिया कि राइट दी वन वर्ड टर्म एंड पैराफ्रेज आपको पूछा है। वन वर्ड लिख के बताना है। टैली सॉफ्टवेयर इज द क्लासिफाइड इनटू दिस कैटेगरी। उसको हम लोग मर्चेंटाइल बोलते हैं। MERCENTILE मर्चेंटाइल। तो इसका राइट ऑप्शन मर्चेंटाइल हो जाएगा। दूसरा यहां पर था पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिटन फॉर्म में जो रहता है उसको हम लोग पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। पार्टनरशिप डीड। आगे यहां पर असेट्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश इमीडिएटली, उससे हम लोग लिक्विड असेट्स बोलते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा लिक्विड असेट्स। आगे पर्सन हु रिप्रेजेंट द डिसीज पार्टनर, उसको लीगल हायर और एग्जीक्यूटर बोलते हैं। लीगल हायर और एग्जीक्यूटर बोलते हैं। द डेबिट बैलेंस ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट, उसे हम लोग डेफिसिएट बोलते हैं। डेफिसिएट। तो स्टूडेंट आई होप आपको कितने राइट रहेंगे मुझे कमेंट करके बताना। आगे यहां पर एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप पूछा है शायद से, हाँ। और इसके बाद यहां पर ऑप्शन में पूछा था यहां पर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर से, आई थिंक रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। तो इसमें से आप लोग ने कौन सा किया है? गुडविल का पूछा था, ठीक है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी यहां पर दिया है। अमाउंट ड्यू टू राहुल ट्रांसफर रिटायरिंग पार्टनर्स का, तो आई थिंक इसका एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप सिंपल था। आप लोग ने एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप किया होगा। यहां पे लिखा है कि फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना? 15,000 दिया है। ये सबको सम को स्टूडेंट मैं आप जल्दी ही बोर्ड पर सोच रहा हूं करा के आप लोग को दे दूं, जिससे आप लोग अपने चेक कर सकते हो। ये तो बुक के ही सम पूछे के लाल बाल पाल वाला सम इससे पहले भी आया था, सिंपल ही सम था। रियलाइजेशन अकाउंट बनाना था आपको, पार्टनर्स कैपिटल और बैंक अकाउंट्स बनाना है। जनरल एंट्री पूछा है, मिनी ड्रॉई वाला पूछा है, यहां पर बैंक फॉर कलेक्शन के लिए दिया था यहां पर। इसके अलावा कंपनी ने इशू ऑफ शेयर्स पूछा है, ये भी सिंपल ही है। आगे यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है डेथ ऑफ पार्टनर है, इसमें भी जो एडजस्टमेंट है बहुत ही सिंपल दिए हुए हैं। यहां पर प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ सुरेश टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट लास्ट ईयर के बेस लेना है विच इज 90,000, मतलब पहले से ही सब कुछ दिया हुआ है। तो एकदम ही सिंपल मुझे लग रहा है पेपर में, जल्दी इसको सॉल्व करा देता हूं स्टूडेंट, आपको टेंशन नहीं लेना है। कन्वर्ट द फॉलोइंग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स इन द वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट पूछा था। इसके अलावा आपको यहां पर बैलेंस जो एनपीओ था, एनपीओ में भी सिंपल ही मुझे दिख रहा है एकदम। आई होप आप लोग के सब राइट गए रहेंगे। मैं ट्राई करता हूं इसको सॉल्व कराने के लिए।
तो आप लोग स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, जैसे मैं सॉल्व कराऊंगा तो आप लोग को इसकी अपडेट आपको मिलते रहेंगे। अभी मैं पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स की बात करूं तो इसके अंदर पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स में एक हिडन एडजस्टमेंट यहाँ पे दिया है और यहाँ पर एक हिडन एडजस्टमेंट, दो हिडन एडजस्टमेंट के साथ में नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट अमाउंटेड ₹69,000, मतलब यहाँ पर आपको ट्रेडिंग अकाउंट्स नहीं बनाना रहेगा। यहाँ पे डायरेक्टली आपको पूछा है मामा काका पार्टनरशिप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स बनाना है। 31 मार्च 2019 के बैलेंस शीट आपको बनाना है और यहाँ पर सिंपल एडजस्टमेंट है, थोड़ा कैलकुलेट करने पड़ेंगे। आई होप आप लोग के सब राइट गए रहेंगे स्टूडेंट। तो मैं आपको जल्दी ये सॉल्व करके पूरा पेपर देता हूँ, ठीक है, बोर्ड पे एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूँ, तो आप लोग टेंशन मत लो, मैं फटाफट सॉल्व करके पॉसिबल रहेगा तो वीडियो बनाता हूँ या अदरवाइज ऐसे डायरेक्टली बोर्ड पर सॉल्व करा देता हूँ इसको, तो आप लोग इसको चेक कर सकते हो। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना।